ये डबल रोल वाली कहानियां अच्छी लगती हैं, और अच्छी लगे भी क्यों ना, क्योंकि आप जिस हीरो को एक बार देखकर इतना खुश होते हो वो दो अलग अलग किरदारों में और अलग अलग किरदार निभा रहा है। पर सोचिए कि अगर यही किरदार सिनेमा से बाहर निकल जाए और आप सड़क पर चल रहे हैं और आपकी तरह ही कोई आदमी आपके सामने आ जाए, तब कैसा फील होगा? है ना इंटरेस्टिंग, और डर भी लगता है। आज हम बात करेंगे उस दिन की जब भारत को पहली बार समझ आया कि इंटरनेट जो है वो सिर्फ चैटिंग या ईमेल का खेल नहीं है, ये एक जंगल भी हो सकता है जहां आपकी पहचान चोरी हो सकती है और आपकी कंपनी लूट सकती है। यह है भारत के पहले साइबर क्राइम की कहानी, एक ऐसा केस जिसने साफ कर दिया कि ऑनलाइन भी अपने आप में एक असली दुनिया है जहां दिमाग हथियार है और स्क्रीन बैटलफील्ड। ये केस है 1999 का, याहू वर्सेस आकाश अरोड़ा का। यह केस जिसने भारत के साइबर कानून, ट्रेडमार्क और डिजिटल पहचान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ लाया, क्योंकि इसने पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाया कि इंटरनेट पर चलने वाली गतिविधियां केवल तकनीक नहीं है, बल्कि सीधा सीधा कानून का विषय है। यह मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिकी इंटरनेट दिग्गज कंपनी याहू, जिसने 1995 में yahoo.com नामक डोमेन नाम से रजिस्टर करवाया, जो उस समय दुनिया की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट में से एक थी। और उसने पाया कि भारत में आकाश अरोड़ा नाम का व्यक्ति yahooindia.com नाम से एक वेबसाइट चला रहा है, जो उसी तरह की सेवाएं प्रदान कर रही है जैसे कि सर्च इंजन, ईमेल सेवा या फिर वेब डायरेक्टरी। पर मेन प्रॉब्लम यह था कि वेबसाइट का नाम, डिजाइन, कंटेंट और रंग इतनी मिलती जुलती थी कि एक सामान्य इंटरनेट यूजर आसानी से धोखा खा जाए। तब याहू ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि ये पेसिंग ऑफ है, यानी याहू की प्रतिष्ठा, गुडविल और विश्वसनीयता का उपयोग करके अपने प्लेटफॉर्म को वैध और लोकप्रिय दिखाने की कोशिश की जा रही। इस पर आकाश अरोड़ा का यह तर्क था कि भारत में याहू का ट्रेडमार्क पंजीकृत ही नहीं है, इसीलिए याहू नाम रखना यहाँ ट्रेडमार्क का कोई उल्लंघन नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि डोमेन नेम केवल इंटरनेट पर एक एड्रेस है, कोई ट्रेडमार्क नहीं, इसीलिए इसे ट्रेडमार्क कानून के तहत सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या इंटरनेट के युग में डोमेन नेम को ट्रेडमार्क जैसा दर्जा देकर वही सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं। तब बहुत सोचने के बाद अदालत ने माना कि इंटरनेट के बढ़ते विस्तार में डोमेन नेम जो है वो किसी कंपनी की पहचान, प्रतिष्ठा या व्यापारिक अस्तित्व का मुख्य हिस्सा है और इससे किसी उपभोक्ता को भ्रमित किया जा सकता है। तो ये पेसिंग ऑफ के समान ही है। न्यायमूर्ति M.K. शर्मा यह कहते हुए याहू के पक्ष में निर्णय देते हैं कि डोमेन नेम गुड्स हो या सर्विस, उसका व्यापारिक महत्व समान है और यह ट्रेडमार्क की तरह ही कानूनी सुरक्षा का हकदार है। अदालत ने आकाश अरोड़ा पर तुरंत yahooindia.com के उपयोग पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि सिर्फ आप जो डिस्क्लेमर दे दे उससे भ्रम दूर नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की समझ असमान हो सकती है और कई यूजर सतही तौर पर साइट देखकर ही मान लेते हैं कि ये याहू ही है। और यह फैसला इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने डोमेन नेम को पहली बार भारत में डिजिटल ट्रेडमार्क घोषित किया। इसके बाद साइबर स्क्विटिंग, यानी किसी प्रसिद्ध ब्रांड के समान डोमेन नाम खरीदकर उसका दुरुपयोग करने को कानूनी रूप से अपराध माना जाने लगा और ब्रांड की सुरक्षा के दायरे का विस्तार हुआ। इस केस ने भारत में ट्रेडमार्क कानून की व्याख्या को आधुनिक रूप दिया और इंटरनेट युग की जरूरत के हिसाब से बनाया। याहू बनाम अरुणा के फैसले ने कंपनियों को अपने ब्रांड नामों, डोमेन नेम और डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए एक नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इसका प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डोमेन नेम डिस्प्यूट्स मामलों में देखा गया, क्योंकि भारत का यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बिल्कुल समान था। इस ऐतिहासिक फैसले ने भारत के इंटरनेट व्यापार, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ई कॉमर्स के क्षेत्र में यह संकेत दिया कि बिना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा के कोई भी ऑनलाइन व्यवसाय सुरक्षित नहीं और इंटरनेट पर ब्रांड पहचान और उपभोक्ता विश्वास को बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि रियल वर्ल्ड में होता है। सोचिए कि आप मॉल जाते हैं और सेम नाम की दो कंपनियों की चीजों को देखते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दोनों में कौन सी वो कंपनी है जिसे आप पसंद करते हैं। इसीलिए सरकार ट्रेडमार्क देती है
कि आप वो सेम नाम उपयोग ना कर सकें। इसी तरह सरकार इंटरनेट पर भी सुरक्षा देती है कि आप सेम वेबसाइट या फिर सेम ऐप ना यूज करें, जिससे लोग कंफ्यूज हो सके। और इसी केस के बाद बड़ी कंपनियों ने डोमेन रजिस्ट्रेशन को गंभीरता से लेना शुरू किया और ब्रांड नाम के साथ साथ उसकी सभी संभावित डोमेन वर्जन मतलब .com, .in, .net या .co.in को सुरक्षित रखने लगे। लेकिन रोचक बात यह है कि इस केस ने न केवल ट्रेडमार्क की परिभाषा बदली, बल्कि डिजिटल दुनिया में उपभोक्ता संरक्षण का एक नया सिद्धांत स्थापित किया कि उपभोक्ता भ्रम यानी कि कंज्यूमर कंफ्यूजन इंटरनेट पर भी उतना ही गंभीर मसला है जितना कि किसी दुकान या मार्केट में होता है। इस केस के बाद भारतीय न्यायालय में कई और साइबर स्क्विटिंग और डोमेन उल्लंघन मामले आए। हर बार याहू केस को प्रमुख माना गया। यह भारत का पहला ऐसा मुकदमा था जिसमें अदालत ने कहा कि इंटरनेट पर चल रही गतिविधियां पारंपरिक कानून से परे नहीं है और कानून को समय के साथ विकसित होना ही होगा। यह केस 1999 में आया, ठीक उसी समय जब इंटरनेट भारत में तेजी से अपनाया जा रहा था। लोग पहली बार सर्च इंजन, ईमेल सेवाएं या वेबसाइट की ओर आकर्षित हो रहे और इस फैसले ने डिजिटल दुनिया की सुरक्षा और निष्पक्षता की नींव रखी, जिससे आज भारत में डिजिटल इकोसिस्टम अधिक सुरक्षित और मजबूत है। और ये मामला आज भी इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज भी हजारों फर्जी वेबसाइट, फिशिंग पेज, ब्रांड कॉपी करने वाले डोमेन नेम और डुप्लीकेट ऐप्स इंटरनेट पर मौजूद हैं और उनसे लड़ने के लिए याहू वर्सेस आकाश अरोड़ा जैसे कानूनी मिसाल अत्यंत उपयोगी साबित हुई। कुल मिलाकर ये केस केवल एक कंपनी के नाम के दुरुपयोग का विवाद नहीं था, बल्कि भारत में डिजिटल युग की शुरुआत का एक निर्णायक क्षण था, जिसने दिखा दिया कि इंटरनेट पर पहचान, प्रतिष्ठा और ब्रांड सभी वास्तविक है। उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि नॉर्मल ब्रांड की होती है। अगर यह फैसला ना आया होता तो संभवतः भारत में डिजिटल ट्रेडमार्क, डोमेन प्रोटेक्शन और साइबर स्क्विटिंग कानून वर्षों पीछे रह जाते। ये मामला आधुनिक भारत के साइबर न्याय प्रणाली का एक पहला ठोस स्तंभ है, जिसने इंटरनेट पर कानून का शासन स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये कहानी पता थी या फिर आपकी इस कहानी पर क्या राय। और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहे बजरबट्टू दुनिया पर। तब तक के लिए नमस्कार।